Welcome to Math Scientist Polity Section 14. We'll be discussing important SSC questions. तो पहले हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे पास एक पार्लियामेंट है जो कि आता है सेंट्रल लेवल पे, है ना। वैसे ही हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेवल पे। ऑल द स्टेट्स हैव स्टेट लेजिस्लेचर प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज। ये 3 यूटीज कौन सी हैं? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। बाकी यूनियन टेरिटरीज के स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होते हैं। Okay, they are governed by the center. Okay, so the strength, maximum strength that a state legislature can have is 500 and minimum होती है 60. But यहाँ पे exception है, exception मिजोरम एंड नागालैंड की है। इसमें जैसे 40 members होते हैं, मतलब आप एक रफ आइडिया लगाए थे, 560 से 500 तक की होती है इनकी लिमिट। ओके, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो होती है डायरेक्टली इलेक्टेड। जब आप वोट करते हैं, आप अपने एमएलएस को चूज करते हैं जो आगे जाके आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। ठीक है, अब हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाई कैमरल। जैसे कि एक सेकेंड, आई जस्ट रिमूव दिस। ओके, जैसे कि सेंटर में मैं यहाँ पे पैरेलल्स क्रिएट करती रहूंगी ताकि हमारी रिवीजन साथ साथ में हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप सेंटर में पढ़ते हैं, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा, विच इज अ बाई कैमरल थिंग, कि दो हाउसेज हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट में एक होती है असेंबलीज नॉर्मल, जो कि हर एक स्टेट में होती है, और दूसरी होती है काउंसिल्स। ओके, so not all the states have councils. We'll just see which of the states have council, that is the state councils, that is Maharashtra, Andhra, Uttar Pradesh, Telangana, Karnataka and Bihar. पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी था, but now that Jammu and Kashmir has become a union territory itself. अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 1/10 ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ एंड मिनिमम इनकी सेट करी हुई है 40। ठीक है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जबकि आपकी जो असेंबलीज होती है डिसॉल्व करती है 5 इयर्स के बाद। सेम एज लोकसभा। तो आप पैरेलल्स बना लीजिए, जैसे कि आपकी लोकसभा और असेंबली एंड राज्यसभा एंड काउंसिल। ओके, your Lok Sabha is similar to your state legislative assembly and your Rajya Sabha is similar to your state legislative council. Okay, so the first question is, the Panchayati Raj is included in यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या रेजिडुअरी लिस्ट? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको देना चाहूं तो हमने पढ़ा हुआ है कि शेड्यूल का पार्ट है, इट इज शेड्यूल 11। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, they are constitutional in nature. Okay, after the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. Okay, these are part of the state list. ये please याद रखिए, PRIs are a very important institution from exam point of view. The Panchayati Raj is included in the state list. Minimum age required to be a member of the legislative assembly is 20 years, 21, 25 या 30. तो यहाँ हम सबका देख लेते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो हमने प्रेसिडेंट की 35 ईयर पढ़ी है, वाइस प्रेसिडेंट की 35 ईयर, लोकसभा की 25 साल, राज्यसभा की 30 साल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 25 ईयर्स। आप देख रहे हैं, these two are almost similar, so the answer for this is 25 years. Okay, minimum age required to be a member of state legislative assembly is 25 years, similar to the Lok Sabha. State legislative council is not subject to dissolution, can be abolished by state legislative assembly, can be abolished by president on governor's recommendation. तो पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपकी एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब जो कि डिसॉल्व नहीं होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। दूसरी, कैन बी अबॉलिश्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गलत है। इट नीड्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से आप अबॉलिश कर सकते हो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड एंड ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड एंड योर आंसर इज ए, one only, that is, it is not subject to dissolution. State legislative council is not subject to dissolution, it is a permanent house. The president can advance money to meet unforeseen expenses from the consolidated fund of India, grants of central government,
एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट या कंटिजेंसी फंड। तो थोड़ा सा अगर फंड्स के बारे में बात करी जाए ना, तो 3 तरीके के फंड एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI जिसे बोलते हैं, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स, और तीसरा होता है आपका कंटिजेंसी फंड। ओके, तो जब कंसोलिडेटेड फंड से मनी निकालनी होती है ना, तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ओके, जब आपको कंसोलिडेट कंटिजेंसी फंड जो है उस पे प्रेसिडेंट का हक होता है। ओके, तो कंटिजेंसी फंड तब यूज होता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो प्रेसिडेंट इससे निकाल सकता है। सो द आंसर फॉर दिस इज द कंटिजेंसी फंड, ऑप्शन डी। The president can advance money to meet unforeseen expenses from the contingency fund। तो जैसे आप देख रहे हैं सेंटर के लेवल पे 3 फंड्स एग्जिस्ट करते हैं, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी, वैसे ही स्टेट लेवल पे आते हैं, एंड जो रूल्स सेंटर पे लागू हैं वही स्टेट पे हैं। अब जैसे कि इस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकालने हैं, तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल चाहिए ही होगा। सिमिलरली गवर्नर पैसे निकाल सकते हैं कॉन्टिजेंसी फंड से। ओके, ऑलमोस्ट द सेम। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज फॉलो माय चैनल and I'll be uploading more videos. Thank you.